हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू यामा मैथ क्लासेस। यामा मैथ क्लासेस के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आपका वेलकम है। और आपने थंबनेल तो देख ही लिया होगा। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कक्षा 7 का यूपी बोर्ड का अलजेब्रा का पहला चैप्टर, यानी कि बीज गणित के पहले चैप्टर का जो है हम सॉल्यूशन इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो हमें उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, कहा जाता है कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो आप कोशिश करते रहिए, पॉजिटिव रहिए, मेंटली स्ट्रांग रहिए और पढ़ाई करते रहिए। तो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं क्लास 7 के अलजेब्रा का। यहाँ पे 1A हम देखेंगे। यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे टाइपिंग में। ये चैप्टर है 1A, यहाँ पे 1A चैप्टर 1A देखेंगे अलजेब्रा का। इसके क्रम वाइज क्वेश्चन को हम देखेंगे। तो पहला जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन क्या कहता है स्टूडेंट, हम देखेंगे। यहाँ पर पहले टाइप के क्वेश्चन के बारे में हम विचार करेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है निम्नलिखित के मान बताइए। प्रश्न है निम्नलिखित के मान बताइए। पहला के अंदर एक रोमन अंक है, तो पहला का रोमन अंक पहला हम देखेंगे। निम्नलिखित के मान बताने की बात कर रहा है। अब देखिए, मान बताइए का मतलब हमको मल्टीप्लाई करना है, हमको मल्टीप्लिकेशन करना है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ। आपका जो पहला क्वेश्चन है वो है 4x मल्टीप्लाई माइनस का 7x। अब स्टूडेंट, ये हमारा क्वेश्चन है, इसका मल्टीप्लाई करना है। तो मैं सबसे पहले साइन कन्वेंशन आपको बताऊंगा, चिन्ह बताऊंगा, चिन्ह परिपाटी बताऊंगा, तभी आपको समझ में आएगा। तो चिन्ह परिपाटी में क्या होता है, चिन्हों का गुणा होता है। जैसे यहाँ पे माइनस गुणे, यदि माइनस है तो माइनस माइनस गुणा करते हैं तो हो जाता है प्लस। जब हम माइनस माइनस गुणा करते हैं तो क्या हो जाता है, प्लस। यहीं अगर प्लस का हम गुणा करते हैं माइनस में, प्लस का हम गुणा करते हैं किसमें, माइनस में, तो यहाँ हो जाता है प्लस और माइनस यहाँ हो जाता है माइनस। और प्लस का यदि हम गुणा करते हैं प्लस में तो प्लस प्लस होता है प्लस ही। तो ये बात हमको याद रखनी है दोस्तों, ये बात आपको याद रखनी है। स्पष्ट मैं कर देना चाहता हूँ, क्लियर कर देना चाहता हूँ। अभी मैं एग्जाम्पल्स के माध्यम से जो समझाऊंगा तो आपको बहुत ही आसान लगेगा। आइए देखते हैं। यहाँ पे हमने आपको बताया क्या, अगर यहाँ पर प्लस का गुणा हम प्लस में करेंगे तो आएगा प्लस। यदि हम प्लस का गुणा जो है, प्लस का गुणा, प्लस का यदि हम गुणा, प्लस का गुणा यदि हम माइनस के साथ करेंगे तो प्लस माइनस होता है माइनस आएगा। यदि यहाँ पे हम माइनस का जो गुणा है हम माइनस में करेंगे तो माइनस माइनस होता है प्लस। तो ये रूल आपको सेट रखनी है अपने सबकॉन्शियस माइंड में। माइनस होता है और ये क्या होता है, प्लस होता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं प्लस प्लस क्या है, प्लस, प्लस गुणे माइनस क्या है, माइनस, और माइनस गुणे माइनस क्या है, प्लस। अब मैं ज़रा एग्जाम्पल्स लेके बता रहा हूँ, ज़रा यहाँ पे ध्यान से आप समझिएगा स्टूडेंट। जैसे हमको गुणा करना है, जैसे यहाँ पे दे दिया -2 गुणे -2, तो हम गुणा तो करेंगे, लेकिन चिन्ह के साथ हम गुणा करेंगे। चिन्ह के साथ पहले अंक का गुणा करेंगे, उसके बाद चिन्ह का। 2 दूनी 4, ये तो आप सब जानते हो। अब चिन्ह का भी गुणा होगा, माइनस में माइनस का भी गुणा होगा, तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। तो यहाँ क्या आ जाएगा, +4। यदि हम एक एग्जाम्पल्स ले लेते हैं, 2 गुणे -2, यहाँ पे क्या होगा, अंक का अंक में गुणा करेंगे, 2 दूनी 4। अब स्टूडेंट एक बात ध्यान रखिएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ पर जो है, यहाँ पे ये जो 2 है, एक सेकेंड,
यहाँ पर जो है, यहाँ पे इस 2 के आगे कोई चिन्ह नहीं है, इसका मतलब प्लस का चिन्ह छिपा होता है। यदि कोई चिन्ह नहीं होता है तो प्लस का चिन्ह छिपा होता है। अब यहाँ है प्लस, प्लस लिखिए चाहे ना लिखिए, तो प्लस और माइनस गुणा करेंगे तो क्या होगा, माइनस। तो हमारा जो आंसर आएगा वो -4 आएगा। कितना आएगा, -4, जो कि यहाँ पर दूसरा रूल फॉलो हो रहा है, ये वाला रूल फॉलो हो रहा है, ये वाला रूल प्लस माइनस वाला फॉलो हो रहा है। अब यहाँ पे देखेंगे आप, माइनस माइनस प्लस, ये वाला रूल फॉलो हो रहा है। अब यदि हम प्लस और प्लस ले लेते हैं, ये प्लस और प्लस, मान लीजिए 2 × 2 आप करते हैं कि नहीं करते हैं, 2 दूनी 4। तो यदि कोई भी अंक हो और बीजगणित की बात हो तो हर एक अंक के आगे प्लस का चिन्ह छिपा होता है, जिसको दिखाते नहीं है। 2 दूनी 4, और प्लस का प्लस में जब हम गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा। इस तरह से हमें उम्मीद है आपको ये साइन कन्वेंशन जो है आप अपने नोटबुक में नोट कर सकते हैं और इसको समझ सकते हैं। अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे, तो अपने टॉपिक पे जब आएंगे तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ, साइन कन्वेंशन हमें उम्मीद है आपने अपने नोटबुक में नोट कर लिया होगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन पे। जब क्वेश्चन मैं समझाऊंगा तो आपको पूरे फार्मूले भी रट जाएंगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं सबसे फर्स्ट क्वेश्चन, सबसे जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे 4x मल्टीप्लाई 7x। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ भी आप चाहे तो ब्रैकेट लगा सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। बराबर इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले हम करते क्या हैं, अंक का गुणा अंक में होता है, अंक का गुणा अंक में करते हैं, यानी कि अचर राशि का गुणा अचर राशि में होगा, अचर राशि का गुणा अचर राशि में, और चर राशि का गुणा चर में होगा, चर राशि का गुणा चर में होगा, और चिन्ह का गुणा चिन्ह में होगा। ये माइनस है तो यहाँ प्लस है तो प्लस का माइनस में गुणा होगा। तो इस तरह से यदि हम इसको सॉल्व करने की जब हम कोशिश करेंगे तो यहाँ पे होगा क्या, पहले अंक का गुणा अंक में कर लीजिए, तो करेंगे तो क्या होगा, 4 क्या होगा, 4 सते 28, और जब अंक का गुणा करते हैं तो चिन्ह का भी गुणा कर लेते हैं। यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, प्लस माइनस -28। एक्स का गुणा एक्स में करेंगे तो एक्स गुणे क्या हो जाएगा, एक्स। अब ज़रा एक बात बताइए, मैं कई दिनों से आपको बता रहा हूँ, वीडियो में देख लीजिएगा, पिछला वीडियो, प्रीवियस वीडियो, यहाँ पे घात, अगर यदि चर राशि, कोई भी चर राशि हो, यदि उसका कोई पावर नहीं लिखा है तो समझ जाइएगा पावर 1 छिपा हुआ है। और यदि आधार, इसको हम बोलते हैं आधार, इसको हम बोलते हैं घात। अब यदि आधार बराबर होते हैं तो घातें आपस में क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। आधार बराबर है और गुणे का चिन्ह है तो घात क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। यहाँ देख रहे हैं आधार बराबर है, एक्स आधार है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका, बराबर -28 एक्स के पावर 1 कितना हो जाएगा, 2x²। तो 28x² जो है हमारा पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो इस तरह से जो है दोस्तों आप क्वेश्चनों को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पहले का जो है क्लास 7 का अलजेब्रा हम लोग पढ़ रहे हैं। अलजेब्रा का फर्स्ट चैप्टर हमने स्टार्ट किया है। और दोस्तों यदि आप चैनल पे नए हैं ना तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मोटिवेशन मिलता है वीडियो अपलोड करने के लिए। अब हम देखते हैं पहले का सेकंड क्वेश्चन, यानी कि जो हमारा पहला है उसका रोमन अंक का सेकंड क्वेश्चन। पहले का दूसरा क्वेश्चन हम देखेंगे। यहाँ पे दिया क्या हुआ है, -6x और यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई किया हुआ है 5x²। आप इसको ब्रैकेट में भी रख सकते हो, एज यू लाइक, जैसा आप चाहो। यहाँ पे क्या हो जाएगा, बराबर अंक का अंक में गुणा कर देंगे, 6 पचे हो जाएगा 30, 6 पचे 30, और यहाँ प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। 6 पचे 30 माइनस एक्स का गुणा एक्स में करेंगे तो एक्स गुणे x²। अब यहाँ पे देखेंगे -30 है और x, आधार ये बराबर है ना, आधार जब आधार बराबर है तो यहाँ घात क्या है, 1 है, कोई घात नहीं है तो 1 है, हमने बताते चले आ रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है क्या कि जब आधार बराबर होती है तो घात जुड़ जाती है, 2 घात और 1 घात, कितने घात, 3 घात, कितने घात, तो यहाँ पे कितने घात हो जाएंगे, 3 घात हो जाएंगे। कितने घात हो जाएंगे, 3 घात। तो हमारा जो है दूसरे का जो आंसर हो जाएगा -30x³ हो जाएगा, -30x³
तो इस तरह से आप इसको इन क्वेश्चनों को बहुत ही आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। अब आते हैं हम पहले का तीसरा क्वेश्चन। पहले का जो है हम जो है तीसरे नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। पहले का तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे क्या दिया हुआ है स्टूडेंट, 3x² y मल्टीप्लाई 7x y 7xy का यहाँ पे देखिए ये स्क्वायर है, कट जा रहा है, आप स्क्वायर यहाँ समझिएगा। अब यहाँ पे होगा क्या, गुणा करेंगे अंक अंक में, अचर राशि का गुणा अचर राशि में, चर राशि का गुणा चर राशि में। 3 सत्ते क्या हो जाएगा 21 x² गुणे x गुणे y। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 21 x², और एक ये है तो x³ हो जाएगा, और यहाँ पे y है तो y हो जाएगा। अब आधार बराबर है नहीं, जब आधार बराबर नहीं होगा तो घात नहीं जुड़ेगा। इस तरह से जो है हमारा 21x³ हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। 21x³ हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह से जो है हम बहुत ही आसान तरीके से क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पे। यहाँ पे हम देखेंगे 1A का क्लास 7 का 1A का सेकंड क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, यानी कि दूसरा क्वेश्चन में कह क्या रहा है, कह ये रहा है गुणनफल ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, गुणनफल। तो गुणनफल ज्ञात करना है, गुणनफल ज्ञात कीजिए, गुणनफल ज्ञात करें, यही हमारा टॉपिक है, गुणनफल ज्ञात करें। तो अब हम गुणनफल कैसे ज्ञात करेंगे, अब क्वेश्चन को बारी बारी से उठा लेते हैं। तो इसमें रोमन अंक का पहला क्वेश्चन है, रोमन अंक का जो पहला क्वेश्चन है हम देख लेंगे। पहला क्वेश्चन कह रहा है 4x² मल्टीप्लाई 3x⁵, 3x⁵, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4×4 = 12, और यहाँ पे x⁻² गुणे x⁵, अंक का गुणा अंक में और उसका गुणा उसके में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 12x⁵ और 2, 5 2 कितना हो जाएगा 7। तो 12x⁻² क्या हो जाएगा 7। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आधार बराबर है और गुणे का चिन्ह है तो घातें जुड़ जाएंगी। तो ये हम घातांक का रूल जानते हैं। तो इस तरह से इसका आंसर ये हो जाएगा। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे, दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन इसका देख लेते हैं क्या है। देखिए स्टूडेंट 3y² मल्टीप्लाई 5y³ प्लस y मल्टीप्लाई y। अब गुणा करेंगे तो 3×5 = 15, 3×5 = 15। यहाँ y² गुणे y³ गुणे y। यहाँ पे क्या देख रहे हैं, चर राशि जो है उसका आधार बराबर है कि नहीं है। तो यहाँ क्या हो जाएगा 15, और आधार बराबर है तो घातें जुड़ जाएंगी, 3 2 5 और यहाँ 1 है, 3 2 5 5 1 6, 15y⁻6, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। इस तरह से आप जो है क्लास 7 का 1B का दूसरा क्वेश्चन जो है 1A का दूसरा क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, यानी कि हमारा जो है इसका जो है थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन पे, तो थर्ड क्वेश्चन पे जब आएंगे तो हमारा थर्ड जो क्वेश्चन है वो क्या है, 5xy मल्टीप्लाई -3x। फटाफट करते जाएंगे, क्या हो जाएगा 5×3 = 15 हो जाएगा, और प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, और यहाँ पे x गुणे x और गुणे y। यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस का 15 और x² हो जाएगा और y हो जाएगा। तो इस तरह से इसका आंसर जो हो जाएगा 15x² y। यहाँ पे दोनों का आधार बराबर है और दोनों का घात 1 है तो क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा, और ये y
डिफरेंट है तो नहीं जुड़ेगा, तो इस तरह से -15x² इसका जो है आंसर आ जाएगा। अब आते हैं चौथे क्वेश्चन पे। चौथा नंबर हमारा जो क्वेश्चन है वो है -4a -4ay मल्टीप्लाई माइनस का bx स्क्वायर। यहाँ पे क्या करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 4, यहाँ पे -4 है, अंक है नहीं तो -4 हो जाएगा। और यहाँ पर इसमें गुणा करेंगे, इसके प्रत्येक पद में गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, a² गुणे b गुणे x स्क्वायर। अब यहाँ देखिए -4 और -b का जब गुणा करेंगे तो चिन्ह का गुणा होगा, चिन्ह का गुणा होगा तो माइनस माइनस क्या बना देगा, प्लस। क्या बना देगा, प्लस। अब आगे जब इसको हम हल करेंगे तो यहाँ पे ऑर्डर में लिख लेंगे। यहाँ पे देखिए आधार बराबर नहीं है, ऑर्डर में लिख लेंगे तो 4a² पहले a आता है, उसके बाद या आप ऐसे ऑर्डर में कर सकते हो, पहले 0 घात वाले को, 0 पावर वाले को हम लिखते हैं, 0 पावर वाले को लिखेंगे 4b हो जाएगा, 4b। उसके बाद से क्या हो जाएगा y, 4by। उसके बाद से घात में देखेंगे सबसे पहले कौन आता है, पावर में 4by। इसका आंसर हम देख लेंगे, या आप चाहे जैसे कर सकते हो ऐसे भी कर सकते हो, 4a² bx² y, यानी कि ऑर्डर में आप जमा सकते हो उसको। इसको जो है आप ऑर्डर में जमा सकते हो। ऑर्डर का मतलब ये होता है जो अल्फ़ाबेट में पहले आएगा उसको पहले लिखेंगे। तो उसको पहले यदि हम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे होगा 4a² और b सिंबल है bx² और y सबसे लास्ट में आता है ना गाइज, तो सबसे लास्ट में हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 4a² bx² y, यानी कि अल्फ़ाबेट में जो पहले आएगा उसको पहले, जो बाद में आएगा उसको बाद में लिखेंगे। इस तरह से जो है हमने जो है 4 क्वेश्चन दूसरा का चौथे नंबर तक हमने सॉल्व कर लिया। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, और आगे की तरफ जब बढ़ेंगे तो हम दूसरा का जो है हम 4 तक तो कर लिए हैं, 5वें पे आएंगे, दूसरा का 5वां पे आएंगे। तो 5वां क्वेश्चन हम देख लेंगे, -3 -3x² y मल्टीप्लाई -5x y²। अब यहाँ भी ब्रैकेट लगा सकते हो आप, दोनों एज यू लाइक ब्रैकेट लगा देंगे। तो अंक का अंक में पहले गुणा करेंगे तो 3 × 5 = 15, और माइनस माइनस हम पहले ही बता चुके हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब यहाँ क्या होगा, चर का चर में गुणा तो x² गुणे x और y का गुणा y गुणे y²। तो जब इसको हल आप करेंगे तो 15 और ये पावर 1 है तो x³ हो जाएगा, और यहाँ पे 1 है और यहाँ भी आधार बराबर है, y है तो घातें जुड़ जाएंगी, तो y 2 1 3। तो इसका उत्तर हो जाएगा 15x³ y³। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो इसका जो है आंसर ऐसे आ जाएगा। हमें उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से इसका जो सॉल्यूशन है समझ में आ रहा होगा। दोस्तों यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को नॉलेज मिल सके। अब हम आते हैं दूसरा का नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आएंगे और हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे 5वां क्वेश्चन तो हो गया। अब हम आते हैं 6वें क्वेश्चन पे। हम आते हैं किस क्वेश्चन पे, 6ठे नंबर के क्वेश्चन पे, जो कि बहुत ज़्यादा बच्चे परेशान रहते हैं इस क्वेश्चन को लेकर के। -3/8 x⁴ yz ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर -60 yz² ब्रैकेट ऑफ।
इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा स्टूडेंट। है क्वेश्चन बहुत आसान, लेकिन बच्चे घबरा जाते हैं, तो कभी भी घबराना नहीं चाहिए। अब देखिए यहाँ पे हम करेंगे क्या, यहाँ पे हम करेंगे सबसे पहले, यहाँ पे इसका बटे 1 है, ये यहाँ पे क्या करेंगे, -3/8 x⁴ yz, और हम मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें। आप इसको कई तरह से लगा सकते हो, ऐसे भी लगा सकते हो z, और यहाँ पे मल्टीप्लाई -16 अपान क्या है, 1 है, 1 छिपा हुआ है, yz²। अब क्या कर सकते हैं, यहाँ पर अंक का गुणा अंक में कर दो, सबसे बढ़िया है। 16 48, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। 16 48, और ये बटे 8 तो रहेगा ही, नीचे है, और क्या हो जाएगा यहाँ पे x⁴, और यहाँ गुणे y गुणे z, गुणे y गुणे z²। अब देखिए हमने प्रत्येक पद में गुणा कर दिया, तो जब हमने प्रत्येक पद में गुणा कर दिया तो इसके नीचे वाला स्टेप देखेंगे। अब इसको काटेंगे, 8 छके 48, 6 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। x के पावर क्या हो जाएगा, 4 है, और y का 1 पावर, तो y का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और z का 2, 1 यहाँ है, तो z के पावर कितना हो जाएगा, 3। तो यह हमारा आंसर हो जाएगा 6x⁴ y² z³, और ये ऑर्डर में भी है अल्फ़ाबेट के अनुसार। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। तो ऐसे आप सॉल्व कर लेंगे, आसान है इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। नहीं समझ में आया तो वीडियो को रिपीट करके देख सकते हैं, स्लो मोशन में करके देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोटबुक बना सकते हैं। तो इस तरह के हमने जो है ये क्वेश्चन हमने आज कवर कर लिया। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पे हम आएंगे। क्लास 7 का बीजगणित का पहला चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, 1A का। हमने छठा क्वेश्चन पढ़ लिया। अब हम आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखिए क्या दिया हुआ है, 2p, क्या दिया है, 2p क्रॉस माइनस का 3q क्रॉस माइनस का 4pq। अब देखिए स्टूडेंट, इसका हम मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। मल्टीप्लाई कुछ नहीं है। अब देखिए 3 अंक है, तो 2 का 3 में गुणा करेंगे, 3 का 4 में करेंगे, 2 3 6, अच्छा 4 को 24, ठीक है 24 तो आ गया। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ प्लस है, क्या है, प्लस है, तो पहले हम इसका गुणा किए हैं, प्लस माइनस हो जाएगा, यानी कि 3 दूना 6 -6, और 6 का जब 4 में गुणा करेंगे तो 6 को 24 आएगा कि नहीं आएगा। मैं डायरेक्ट लिखा हूँ, 6 को 24, और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो 24 हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, p का गुणा q में कर दिए, और यहाँ पे गुणे क्या है, p है, गुणे q है, सबसे लास्ट वाला। अब हम करेंगे क्या, 24, p का 1 पावर, q का 1 पावर, तो p का स्क्वायर हो जाएगा, और q का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। तो इस तरह से हम बहुत ही आसान तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो हमें उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो 1A का हमने जो है पहले का पूरा क्वेश्चन, और दूसरे का जो है 7 क्वेश्चन तक हमने सॉल्व कर लिया है दोस्तों। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए वीडियो कैसा लगा और किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, तो इसको भी ज़रूर बताइएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही गाइज, चलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।